नमस्कार। नमस्कार। आज हम श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के एक बहुत ही कहना चाहिए गूढ़ और महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करेंगे। जी श्लोक संख्या 37। जी नमस्कार। हाँ, ये श्लोक वाकई बहुत गहरा है। हमारे पास जो सामग्री है वो इसके अर्थ और भाव पर काफी विस्तार से चर्चा करती है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा ये है कि इस श्लोक से देवी के स्वरूप की जो विशालता है और अलग अलग साधना पद्धतियों से उनका जो संबंध है उसे थोड़ा समझें, जैसा श्रोत में बताया गया है। जी हाँ, कोशिश करते हैं। श्लोक इस तरह है। कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुल योगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा। सुनने में ही कितना वजन है इसमें। हाँ, हर शब्द में एक अलग परत है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे खोलने की। देखते हैं श्रोत हमें कहाँ तक ले जाता है। पहला ही शब्द है कुलांगना। श्रोत में इसका अर्थ दिया है देवी कुल मार्ग की श्रेष्ठ स्त्री। पर यहाँ ये कुल क्या है, मतलब इसका क्या महत्व है इस जगह? बिल्कुल, ये शब्द आप कह सकते हैं श्लोक की नींव रखता है। देखिए, स्रोत के हिसाब से यहाँ कुल का मतलब सिर्फ परिवार या वंश नहीं है। नहीं, अच्छा। ये श्री विद्या साधना की एक बहुत विशिष्ट प्राचीन परंपरा है। कुल मार्ग या कौलाचार जिसे कहते हैं। ओह अच्छा, साधना का मार्ग। जी हाँ, तो देवी को कुलांगना कहना ये सिर्फ उन्हें श्रेष्ठ स्त्री कहना नहीं है। ये बात स्थापित करता है कि वो इस कुल मार्ग की आदर्श हैं, उसका सबसे उत्तम, सबसे परिपूर्ण स्वरूप। समझिए जैसे किसी रास्ते का ध्रुव तारा। जिसके प्रकाश में साधक चलें। ठीक है, तो वो कुल मार्ग का आदर्श हुई। लेकिन अगला शब्द कुलांतस्था ये बात को और गहरा करता है। स्रोत कहता है कि वो उस कुल मार्ग के अंतर्मन में स्थित है। इसका क्या मतलब हुआ? अंदर से उस मार्ग की आत्मा है वो। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कुलांतस्था का भाव यही है। देवी की उपस्थिति सिर्फ बाहरी ढांचे या नियम या कर्मकांड में नहीं है। नहीं, वो उस मार्ग के सार तत्व में है। उसकी चेतना के केंद्र में, साधक के अंदर के अनुभव में मौजूद है। अच्छा, ये दिखाता है कि कुल मार्ग पर चलना सिर्फ बाहर की क्रियाएं करना नहीं है, बल्कि देवी को अपने भीतर महसूस करना है। मार्ग के हृदय में वो उसकी जड़ है, उसकी आत्मा। स्रोत बताता है कि उनकी स्थिति बहुत गहरी है, आंतरिक है। यानी देवी उस मार्ग का आदर्श भी है और उसका अंतरतम सत्य भी। हाँ, अब तीसरा शब्द आता है कौलिनी। स्रोत हमें बताता है कि देवी स्वयं कौल मार्ग की अधिष्ठात्री हैं। क्या ये कौल मार्ग और कुल मार्ग एक ही है या इनमें कुछ फर्क है? और अधिष्ठात्री होने का मतलब क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के विश्लेषण के हिसाब से कौल मार्ग को अक्सर कुल मार्ग का ही एक ज्यादा गहरा, ज्यादा रहस्यमय और अनुभवात्मक पहलू माना जाता है। अनुभवात्मक मतलब अनुभव पर आधारित। जी, जहाँ कुल मार्ग एक शायद थोड़ी व्यापक परंपरा हो सकती है, वहीं कौल मार्ग शायद उसके उस हिस्से पर ज्यादा जोर देता है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष, तीव्र और कभी-कभी थोड़ी गुप्त साधनाओं से जुड़ा है, जहां गुरु शिष्य परंपरा का महत्व वो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। और कॉलोनी कहने का अर्थ है कि देवी न केवल इस गूढ़ मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि वो ही इसकी शासक हैं, इसकी नियंत्रक शक्ति हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। अधिष्ठात्री मतलब उस पे विराजमान है। हाँ बिल्कुल, उस मार्ग पर विराजमान है। उसकी ऊर्जा उन्हीं से बहती है और वही उसे चलाती है। वो उसकी स्रोत भी हैं और शक्ति भी। समझ रही हूँ। तो वो आदर्श हुई कुलांगना, मार्ग के हृदय में स्थित कुलांतस्था और उसके गहन अनुभवात्मक पहलू की स्वामिनी भी कौलिनी। ठीक है, अब इस पहले हिस्से का आखिरी शब्द है कुल योगिनी। श्रोत कहता है कि देवी वो शक्ति है जो साधक को योग के माध्यम से कुलामृत से जोड़ती है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। जी हाँ, शक्तिशाली है भी। स्रोत में कुलामृत को कुल मार्ग की साधना का चरम फल बताया गया है। वो परम आनंद, वो दिव्य चेतना की अमृत वाली अवस्था जिसे साधक पाना चाहता है। शिव शक्ति मिलन जैसी अवस्था। बिल्कुल, चेतना का वो स्तर जहां द्वैत नहीं रहता,
शिव और शक्ति का मिलन होता है। अब कुल योगिनी के रूप में देवी स्वयं वो योग की शक्ति बन जाती हैं जो साधक को इस अमृत तक पहुंचाती हैं। अच्छा, वो एक सेतु की तरह है। हाँ बिल्कुल, एक सेतु। उनकी कृपा और शक्ति के बिना साधक का योग, उसकी साधना उसे इस परम स्थिति तक नहीं ले जा सकती। वो माध्यम भी हैं और मंजिल तक पहुंचाने वाली शक्ति भी। वो साधक के प्रयास यानी योग और परम लक्ष्य यानी कुलामृत के बीच की, आप कह सकते हैं, जीवंत कड़ी है। कमाल है। तो श्लोक का पहला आधा हिस्सा देवी को कुल मार्ग के संदर्भ में पूरी तरह से स्थापित कर देता है। वो उसकी आदर्श हैं, आत्मा है, गहन शक्ति की स्वामिनी है और आखिर में साधक को उसके लक्ष्य तक ले जाने वाली योग शक्ति भी है। ऐसा लगता है कि देवी पूरी तरह से कुल मार्ग में ही है। जी बिल्कुल, ऐसा ही लगता है पहले हिस्से को पढ़कर। लेकिन फिर आता है श्लोक का दूसरा भाग, जो एकदम एक नया मोड़ ले आता है। अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा, और पहला ही शब्द है अकुला। स्रोत इसका अर्थ बताता है जो कुल से परे हैं, जिनका कोई कुल नहीं है। ये तो पहले भाग से एकदम उल्टा लग रहा है। हाँ, पहली बार सुनने में विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल हाँ, अभी हमने इतनी गहराई से समझा कि वो कुल मार्ग में कैसे हैं, और अब कहा जा रहा है कि वो अकुल है। इसका क्या मतलब? यही तो इस श्लोक की अद्भुत सुंदरता है और देवी के स्वरूप की विराटता भी। ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि देवी की असीमता का प्रमाण है, जैसा स्रोत बताता है। अच्छा, कैसे? अकुला का अर्थ ये नहीं है कि उनका कुल मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमने अभी देखा कितना गहरा संबंध है। बल्कि इसका मतलब है कि वो केवल कुल मार्ग तक ही सीमित नहीं है। ओह, मतलब वो उससे बंधी भी नहीं है। बिल्कुल, वो उस मार्ग की अधिष्ठात्री होते हुए भी उससे बंधी हुई नहीं है। उनका स्वरूप इतना विशाल है, इतना अनंत है कि उसे किसी एक मार्ग, किसी एक परिभाषा, किसी एक कुल में आप बांध ही नहीं सकते। वो कुल में रहते हुए भी कुल से अतीत हैं, उससे परे हैं। अच्छा, तो ये उनकी परम स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता दिखाता है। जी हाँ, वो किसी एक खांचे में फिट नहीं होती। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात लगी मुझे। ठीक है, इसके बाद आता है समयांतस्था। स्रोत कहता है इसका अर्थ है देवी समय मार्ग के अंतः या भीतर स्थित है। तो अब एक और मार्ग आ गया, समय मार्ग। जरा इस पर रोशनी डालें। ये क्या है? क्या ये कुल मार्ग से अलग है? हाँ, स्रोत के अनुसार श्री विद्या साधना में दो मुख्य धाराएं या मार्ग बताए गए हैं। एक है कुल मार्ग, जिसकी हमने बात की जी। दूसरा है समय मार्ग या समयाचार। तो समयांतस्था का अर्थ है कि देवी इस समय मार्ग के भीतर भी ठीक उसी तरह पूरी तरह से मौजूद हैं जैसे वो कुल मार्ग के केंद्र में कुलांतस्था थी। अच्छा, दोनों में ही? हाँ, दोनों ही मार्गों की वो आंतरिक शक्ति है, दोनों में समान रूप से उपस्थित हैं। स्रोत इन दोनों मार्गों को विरोधी नहीं मानता, बल्कि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के दो अलग नजरिए या तरीके मानता है। दिलचस्प। तो देवी सिर्फ कुल मार्ग में ही नहीं, बल्कि इस दूसरे प्रमुख मार्ग समय मार्ग में भी उतनी ही गहराई से मौजूद है। ये उनकी सर्वव्यापकता को और ज्यादा स्पष्ट करता है। बिल्कुल। और अब श्लोक का अंतिम शब्द है समयाचार तत्परा। स्रोत इसका अर्थ बताता है कि देवी उन साधकों पर विशेष कृपा करती हैं या उनके प्रति तत्पर रहती हैं जो समय मार्ग के आचार का पालन करते हैं। ये समयाचार क्या है, और क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो कुल मार्ग के साधकों के प्रति उतनी तत्पर नहीं है? ये सवाल मन में आता है। हाँ, ये सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन नहीं, ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, जैसा स्रोत भी इशारा करता है। हमने देखा ना, वो कुल योगिनी है, कुल मार्ग के साधकों को भी फल देती हैं। हाँ, सही बात है। यहाँ समयाचार का मतलब है समय मार्ग की जो विशिष्ट साधना पद्धति है, जो नियम है, उनका पालन करना। स्रोत बताता है कि समय मार्ग में शायद आंतरिक शुद्धि, मानसिक अनुशासन, भक्ति और ज्ञान पर ज्यादा जोर होता है। शायद कुल मार्ग की तुलना में बाहरी कर्म कांडों या रहस्यमयी क्रियाओं पर थोड़ा कम। अच्छा, पद्धति का फर्क। जी,
तो समयाचार तत्परा का अर्थ है कि देवी उन साधकों के प्रति विशेष रूप से जागरूक हैं, सचेत हैं, कृपालु हैं, जो इस व्यवस्थित, अनुशासित, भक्ति और ज्ञान वाले मार्ग का निष्ठा से पालन करते हैं। ये उस मार्ग की साधना पद्धति के प्रति उनकी एक विशेष स्वीकृति या कह लीजिए प्रतिसाद को दिखाता है, ना कि दूसरे मार्ग के प्रति उपेक्षा को। वो दोनों ही मार्गों की समर्पित साधकों पर कृपा करती हैं, पर यहाँ समय मार्ग के आचार के पालन का महत्व और उस पर देवी की विशेष दृष्टि, उसको उभारा गया है। ये तो बहुत ही संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण हुआ। तो अगर हम पूरे श्लोक को अब एक साथ देखें, जैसा स्रोत ने परत दर परत खोला है, तो क्या तस्वीर उभरती है? हाँ, देखिए। देवी कुल मार्ग की आदर्श आत्मा, शक्ति और फल देने वाली योगिनी है। जी हाँ। लेकिन वो उसमें बंधी नहीं है, उससे परे अकुल भी है। बिल्कुल। और साथ ही वो दूसरे प्रमुख मार्ग, समय मार्ग की भी आंतरिक शक्ति है और उसके अनुशासित साधकों पर विशेष कृपा करने वाली भी है। बिल्कुल सही। यही श्लोक का सार है, जैसा स्रोत सामग्री से एकदम स्पष्ट होता है। ये देवी की परम व्यापकता दिखाता है, उनकी सार्वभौमिकता, उनकी असीम करुणा। वो किसी एक खांचे में, किसी एक मार्ग, परंपरा या नियम में सीमित नहीं की जा सकती। वो कुल मार्ग की गहराइयों में भी हैं, समय मार्ग के अनुशासन में भी हैं और इन दोनों से परे अपने अनंत अकुल स्वरूप में भी स्थित हैं। ये अद्भुत है। स्रोत यही दिखाता है कि उनका स्वरूप इतना विराट और समावेशी है कि वो हर तरह के साधक को, चाहे उसका चुना हुआ रास्ता या स्वभाव कैसा भी हो, परमात्मा से जुड़ने में, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती हैं। वो विभिन्नता का सम्मान करती हैं और सभी समर्पित प्रयासों को स्वीकार करती हैं। ये समझना तो सचमुच मन को बहुत शांति देता है और प्रेरणा भी। अक्सर साधना के जगत में ये देखा जाता है कि लोग अपने मार्ग को श्रेष्ठ और दूसरों को कमतर समझते हैं। थोड़ी संकीर्णता आ जाती है। हाँ, ये होता है। लेकिन ये श्लोक, जैसा स्रोत व्याख्या करता है, हमें सिखाता है कि दिव्यता किसी एक रास्ते की जागीर नहीं है। देवी की उपस्थिति और कृपा वो तो सार्वभौमिक है। उनकी महानता को किसी एक विचारधारा या पद्धति की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हाँ, और ये विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों और पद्धतियों के बीच एक गहरे समन्वय का, आपसी सम्मान का संदेश भी देता है। बिल्कुल। जब देवी स्वयं दोनों प्रमुख मार्गों में समान रूप से स्थित हैं और उनसे परे भी हैं, अकुल, तो ये साफ इशारा है कि अंतिम सत्य या परमात्मा तक पहुंचने के कई प्रामाणिक रास्ते हो सकते हैं। भले ही बाहर से वो अलग दिखें, उनकी दिशा एक ही हो सकती है। ये साधक को अपनी दृष्टि को विशाल करने और संकीर्णता से ऊपर उठकर दिव्यता के अनंत विस्तार को महसूस करने की प्रेरणा देता है। स्रोत सामग्री के माध्यम से हमें यही समझने में मदद करता है। तो ये थी श्री ललिता सहस्त्रनाम के 37वें श्लोक पर आधारित एक विस्तृत चर्चा। स्रोत सामग्री के माध्यम से हमने देवी ललिता की अद्भुत सर्वव्यापकता, उनकी विभिन्न साधना मार्गों में उपस्थिति और उन सब से परे उनके अकुल स्वरूप को समझने की कोशिश की। निश्चित रूप से। और इस श्लोक का जो केंद्रीय भाव है, जैसा हमने श्रुत के आधार पर देखा, वो यही है कि देवी की कृपा और शक्ति किसी एक परिभाषा या मार्ग तक सीमित नहीं है। वो कुलांगना से लेकर कुल योगिनी तक कुल मार्ग की हर परत में है। वो समयांत स्था के रूप में समय मार्ग के हृदय में है और अकुला के रूप में इन सबसे परे भी हैं। और खास बात, वो समयाचार तत्परा हैं, यानी जो भी निष्ठा से अपने चुने हुए मार्ग पर चलता है, उसके प्रति वो सचेत हैं, कृपालु हैं। और जैसा कि हमारी परंपरा है, जाते जाते एक विचार सुनने वालों के मन में छोड़ जाते हैं, इस पूरी चर्चा पर आधारित। जी जरूर। यदि देवी, जैसा कि स्रोत बताता है, सभी प्रमुख ज्ञात मार्गों जैसे कुल और समय में समान रूप से उपस्थित हैं और उनसे परे अकुल भी हैं, तो क्या ये इस गहरे सत्य की ओर इशारा करता है कि विभिन्न आध्यात्मिक साधना पद्धतियां, चाहे वो कर्म कांड प्रधान हो, भक्ति प्रधान हो, ज्ञान प्रधान हो या योग प्रधान, जो हमें बाहरी रूप से इतनी अलग अलग दिख सकती हैं, वास्तव में एक ही परम शिखर की ओर जाने वाले
अलग अलग रास्ते मात्र हैं। क्या मंजिल एक ही है, बस रास्ते अनेक हैं? इस पर विचार कीजिएगा।